हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड। ठीक है ना। इनइक्वालिटी अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। क्लियर है। और लॉगरिथम आपका पैरेलल चल रहा है। और अब हम लोग साथ में डिस्कस कर देते हैं मॉड और मॉड इनइक्वालिटी, ताकि आपको अब कैलकुलस में भी दिक्कत ना हो और कई सारे मॉड के क्वेश्चन लॉग में भी यूज हो जाते हैं, तो वहां पर आपको हेल्प मिले। तो आप चैप्टर का नाम लगाइए, बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन सेकंड चैप्टर है मॉड। ठीक है ना। जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं, अभी अपन लोग मॉड बोलेंगे। क्लियर है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको बोल देते हैं, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। क्या होता है? आप बोलोगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक। तो मॉड का अगर लिखो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी तरीके से अगर हम बोले तो आप बोलोगे मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक है ना। तो मॉड लिखते तो ऐसे हैं भैया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देख लो। रिप्रेजेंटेड बाई टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता, दैट रिप्रेजेंट द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेड बाई टू पैरेलल लाइन। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराता है। पॉजिटिव वैल्यू। आप निगेटिव डालोगे पॉजिटिव कर देगा। मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना। और इसको हम एक बार और बोल सकते हैं, ये क्या होता है, किसी भी नंबर के लेफ्ट में होता उतना ही यूनिट, उतना ही यूनिट राइट में होता। तो ये अपन लोग इसको कैलकुलस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे जिससे कि हम कैलकुलस में सरवाइव कर जाएं, और अलजेब्रा में जैसे सिक्वेंट एंड सीरीज, वहां पर भी मॉड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्वाड्रेटिक में तो मॉड का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, कैलकुलस में तो लगता ही लगता है, वो तो अलग ही बात है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी लगता है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है। तो इतना पढ़ेंगे जिससे अपना जेमेंस और एडवांस की नींव पड़ जाए। हाँ भाई, ऐसे हम लोग चीजें करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो दो पॉइंट, मॉड रिप्रेजेंटेड बाई पैरेलल, दो टू पैरेलल लाइन, मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये है कि मॉड अपने क्या काम करता है, जैसे हमने यहाँ पर बोला मॉड एक ऐसी मशीन, मशीन समझ लो इसको। क्या समझोगे आप? इसको आप मशीन समझ लो। जैसे आपने देखा ना, बहुत सारी मशीन होती है और हर मशीन का अपना इनपुट और आउटपुट होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में बैठ के फैन चलाओ, वो एक मशीन है। क्या करता है? आर्टिफिशियल एयर क्रिएट करता है। भाई फैन का काम क्या है? फैन का काम है आर्टिफिशियल एयर क्रिएट करना। कूलर का काम क्या है? आर्टिफिशियल एयर को कूलिंग करना। आर्टिफिशियल एयर, वहां पर नेचुरल एयर नहीं होती है। ठीक है ना। नेचुरल एयर तो आपको किसी पेड़ के नीचे मिलेगी। वो क्या काम करता है? आर्टिफिशियल पहले एयर क्रिएट करता है और पानी के थ्रू उसको क्या करता है? कूल करता है। वैसे ही यहाँ पर जो मॉड फंक्शन एक्चुअली क्या है, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, साइन, कॉस, टेन, कैलकुलस में जब हम लोग अब इंटर तो कर दिए, जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना। क्यों हम लोग इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन, इतनी बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन 1 या 2 सेकंड में करके बैठ जाते हैं? बिकॉज ऑफ ये जो भी चीज है, जितना भी आप देख रहे हो टेक्निकल, लैपटॉप हो गया आपने देखा जिससे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा हो गया जिस पर रिकॉर्ड कर रही है, डिजिटल बोर्ड हो गया, आपके सराउंडिंग जितनी चीजें हैं, दैट इज द बेस ऑफ कैलकुलस। है ना। ये सब कुछ कैलकुलस को बेस में रखकर ही चीजें ध्यान रख के, मतलब आप देखो ऐसा बोल सकते हैं कि एडवांस मैथ ही ऐसा है जो आपको इंसान बना देगा। मतलब आपको अगर टेक्निकल चीजों में ध्यान देना है तो आपको एडवांस मैथ पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हालांकि केमिस्ट्री उतना नहीं, लेकिन फिजिक्स मैथ आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए जब आपको वेब डेवलपर बनना है। क्योंकि ये एक नींव रख देता है कि भाई ये फंक्शन होते हैं, फंक्शन का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो हम लोग यहाँ पर चीजें समझते हैं। हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपने सोचा नहीं होगा, उससे भी 2 गुना ज्यादा डिस्कशन करेंगे। कहाँ पर? कैलकुलस जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अपने पास क्या है? मॉड वैल्यू। मॉड गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है हमने क्या काम किया, एक ऐसी मशीन है। आप मॉड को मशीन समझो। मॉड को क्या समझो? मशीन समझो। जैसे मिक्सर का काम होता है, चीजों को ग्राइंडर का काम होता है, सब्जी मसालों को ग्रिंड करना। मिक्सर का काम होता है जूस निकालना। वैसे ही मॉड का काम क्या है? निगेटिव को पॉजिटिव करना। जैसे हमारे पास निगेटिव नंबर -2 और ये मशीन के अंदर गया, -2 नाम की मशीन है, इस मशीन का काम है निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। तो ये पॉजिटिव होके बाहर आ गया। जैसे हमने रखा -पाई, ये कहाँ गया? ये एक ऐसी मशीन है जो निगेटिव को पॉजिटिव करती है। ठीक है ना। तो ये अपने पास -पाई अंदर गया, बाहर कितना आ गया? प्लस का पाई आ गया। बाहर कितना? प्लस का पाई आ गया। क्लियर है ना। अगर हमने बोला -7 था, इस मशीन के अंदर गया। ये मशीन का काम क्या? इस मशीन का काम ही है, जैसे फैन का काम एयर क्रिएट करना होता है, कूलर का काम कूलिंग करना होता है, एसी का काम रूम को कूलिंग करना होता है ना। तो वैसा ही इस मशीन का काम है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करता है। तो पॉजिटिव को तो ऐसे दिख रखता है, पॉजिटिव डालो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। बट अगर आपने निगेटिव डाला तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 तरीके से वर्क करता है। कैसे कैसे समझो यहाँ पर।
अगर हमने बोला ये मॉड एक्स है तो ये कैसे होगा, दो पार्ट में होगा। एक तो ये माइनस एक्स होगा कब, जब इसके अंदर क्वांटिटी लेस देन जीरो है, और एक प्लस एक्स होता है कब, जब एक्स के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। और मॉड एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, तो ये मॉड के साथ बाहर आएगा। बात को समझ में आई, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। हालांकि ये तरीका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी दो चीजें नोट कर लो। एक तो अगर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है तो ये मॉड एक्स होगा, मॉड एक्स है तो एक तो अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो निगेटिव साइन से ब्रेक होगा, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा। ऐसे आप याद कर लो, ठीक है ना। तो ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि मॉड क्या काम करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू करता है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, और मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्लियर है ना, तो ये आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो मॉड का एक छोटा हम आपको ग्राफ भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, मॉड का ग्राफ भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे हमने बोला y इक्वल टू ये मॉड x लिखा है, तो इसका जो ग्राफ होता है, अभी आप थोड़ी देर के लिए, जब तक कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ रहे तब तक आपको याद करना पड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस से पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें सब समझेंगे। इसके वेरिएशन भी होते हैं ना, इसके ग्राफ होते हैं एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस वन का, मॉड एक्स प्लस वन का, टू टाइम मॉड एक्स माइनस वन का, टू टाइम मॉड एक्स माइनस वन का, एक्स बाई टू माइनस वन का, मॉड एक्स टू एक्स प्लस थ्री बाई टू का मॉड, ठीक है ना। ये सब ग्राफ होते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। फिलहाल इसका जो मॉड का ग्राफ होता है ये इस तरीके से होता है, ये इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। अब इतना नोट कर लो, ठीक। अच्छा, इसमें ये y बराबर x की लाइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर y बराबर माइनस एक्स की लाइन कंसीडर करते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है 0,0 होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है दैट इज 45 डिग्री, यहाँ पर भी जो एंगल होता है दैट इज 45 डिग्री। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया मॉड एक्स का, ठीक है ना, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर है, ग्राफ को हम लोग काफी डिस्कस करेंगे, ये फिलहाल अपने पास मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक, अब फिर से हम लिख दे रहे मॉड एक्स मतलब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, दो पार्ट हम ब्रेक करो, माइनस एक्स कब, जब एक्स आपका क्या हो, लेस देन जीरो, और प्लस एक्स कब कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, ठीक है ना, जो अपना काम का है वो हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखो, अब आप पढ़ो P1 प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हेडिंग लगाकर आप लिखो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड में पहली प्रॉपर्टी लिखो P1। P1 क्या कहता है, P1 कहता है अगर मॉड x इक्वल टू, अगर आपके पास a है, मॉड x इक्वल टू अगर आपके पास a है, इंप्लाइज दैट, तो हम बोलते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा। जैसे एग्जांपल के साथ समझो, दो एग्जांपल कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हमने बोला मॉड x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 3, तो x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 3। आप बोलोगे कैसे, हम बताएंगे आपको। अगर हमने बोला माइनस 3 का मॉड कितना आएगा, आप बोलोगे 3, और प्लस मॉड का भी कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब ये 3 दो वैल्यू पर आ जाएगा। आप x को 3 रखो तब भी आपको 3 देगा, और तब भी 3 देगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएंगी। क्लियर है, तो यही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी x की। क्लियर है, जैसे आपने देखो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा है मॉड x इक्वल टू लिखा है 5, तो आप सीधा सीधा बोलो x की दो वैल्यू होगी, एक प्लस 5 दूसरी माइनस 5। क्लियर है ना, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, आप नोट कर लो इसको। क्लियर है, इस तरीके से देखो अपन लोग क्या है, कुछ चीजें जब आप जेईई मेंस एडवांस के पैटर्न पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कई सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ तो कुछ आप किताब बुक्स पढ़ने की हैबिट डालो, एक आध बुक तो पढ़ो ही पढ़ो, हर सब्जेक्ट की कम से कम एक आध बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से एक अच्छा बात ये होता है कि आपको आइडिया लगता है आपका टीचर पढ़ा क्या रहा है। एक तो क्या होता है, टीचर में दो टाइप की क्वालिटी हो, एक तो टीचर जो आता है वो पढ़ाया जाता है, एक जो एग्जाम से रिलेटेड होता है। और सबसे पता है सबसे आसान क्या क्या काम होता है टीचर के लिए, पीवाईक्यू डिस्कस करना, दुनिया का सबसे आसान काम, पीवाईक्यू डिस्कस कर दो। सिलेक्शन रेशियो किसी कम नहीं होता ही नहीं है, आपको पता है ना। सीधा से पीवाईक्यू, अरे तुमने थ्योरी अप्लाई करना सीखा नहीं है, क्वेश्चन के वेरिएशन सीखे नहीं, डायरेक्ट पीवाईक्यू कर लो, हो ही नहीं। मोस्ट ऑफ द आप देखो ना यही होता है, सबसे काम आसान सबसे सस्ता काम क्या है टीचिंग लाइन में, पीवाईक्यू डिस्कस करना। और सबसे अच्छा काम क्या क्या, थ्योरी के साथ उन पीवाई को इन्वॉल्व करके पढ़ाना, और उसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप बुक पढ़ने की आदत डालो ताकि आपको ये पता चले कि ऑनलाइन ऑफलाइन में हमको पढ़ाया क्या जा रहा है, और एग्जाम से क्या रहो कनेक्ट रहो, और पता करते रहो एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्या नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अगर नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना तो पीवाईक्यू लगाना ही बंद कर दो,
तो भाई थ्योरी के साथ ऐसे क्वेश्चन लगाओ जो नए फ्रेम हुए हो, क्योंकि अगर हर बार एग्जामिनर नया क्वेश्चन सेट कर रहा है तो उससे आपको पता चलना चाहिए अगर नया क्वेश्चन सेट है तो पीवाईक्यू लगाने क्या मतलब, वहां पर नया क्वेश्चन आएगा और आप पीवाईक्यू मतलब भर भर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए पड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला है। और खासकर जेईई मेंस एडवांस में पढ़ लेना पड़ेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा आया गया, देखोगे हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन शुरुआत कहां से करें छोड़े कहां से, क्योंकि जे एडवांस में रिपीटेड होता नहीं है क्वेश्चन, और क्वेश्चन इतनी बुरी तरीके से वो लोग फ्रेम करते हैं कि आप सोचोगे गिर जाओगे, उस क्वेश्चन को डिकोड करना रहता है। अब तो जेईई मेंस का भी लेवल काफी ठीक ठाक हो ही गया है, ठीक है ना, मैथ का ही लेवल बचा है, तो आप ध्यान दो, ठीक है ना। तो क्या काम करो, क्वेश्चन को नए फ्रेम, बुक पढ़ने का आदत डालो ताकि आपको टीचर पता चले, टीचर पढ़ा के अच्छी बुक लो उसको पढ़ो, क्वेश्चन भले मत लगाओ लेकिन देखते जाओ ताकि अपन को पता चले कि क्या कैसे चीजें चल रही है। कोई टीचर आके आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, जो चीजें हैं पता चला 1980 का मटेरियल पढ़ाया जा रहा है ना, 2000 का मटेरियल 2010 का मटेरियल चल रहा 2025, मैच ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चले, खत्म हो जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है ना। देखो इधर, तो सीधा सीधा अपने को अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इसको अपन लोग सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। तो फिलहाल P2, P2 में क्या काम करना, P2 आपकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम लोग एक पेज लिख देंगे। जैसे अब बोला जाए आपको मॉड x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है -a, मॉड x इक्वल टू -a, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट सोल्यूशन, नॉट सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना मॉड का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करना, मॉड का काम क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करना, और यहाँ पर आपका क्या बता रहे हो मॉड निगेटिव हो जा रहा है, हम क्या बता रहे हैं आप मॉड निगेटिव, मॉड निगेटिव तो किसी भी सूरत में नहीं देगा, आप हाथ पर कितना भी मार लो, आप यहाँ पर कुछ भी रख लो, दुनिया की कोई भी वैल्यू रख लो, निगेटिव नहीं देगा, कुछ भी रख लो आप, निगेटिव दे ही नहीं सकता, रियल में आप कुछ भी फेंक के मारो बाहर पॉजिटिव निकलेगा। तो इसीलिए अगर हम एग्जाम्पल के साथ बात करें तो आप समझोगे, हमने लिखा मॉड एक्स इक्वल टू -5, आप समझो अगर हमने यहाँ पर डाला -5 तो बाहर कितना निकलेगा +5, और अगर हमने यहाँ पर डाला +5 तब भी बाहर कितना निकले +5, -5 तो किसी कंडीशन में बाहर नहीं आने वाला है, तो जब बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या बोलेंगे नॉट सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल लिख दो, कुछ भी लिख दो, नॉट सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है ना। अब P2 हो गई, P3 करते हैं, P3 में क्या बोलेगा, आप दो तरफ आपसे दिया जाएगा, जैसे आपसे बोला जाएगा मॉड x1 बराबर मॉड x2 है, मॉड x1 बराबर मॉड x2 है, इंप्लाइज दैट, तो आप बोलोगे x1 बराबर प्लस माइनस x2, आप कैसे लिखोगे x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखोगे, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल कैसे करते हैं ये बात समझो पहले, अगर आपसे बोला जाए मॉड x1 बराबर मॉड x2 है तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा, ये बात ध्यान से सुनो और समझो, क्लियर है ना। जैसे अपने से बोला जाए कि यहाँ पर लिखा है मॉड 2x माइनस 1 इक्वल टू, या मॉड x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, ये लिखा है, ठीक, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये लिखा मॉड x1, ये लिखा मॉड x2, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे दो, क्योंकि एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, ठीक है। देखो इधर तो हम लोग प्लस साइन लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया प्लस साइन, यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन, प्लस साइन लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 5, x उधर भेजो तो 2x हो गया, 1 को इधर भेजो -4 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे -2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस साइन के साथ तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस का 5, क्लियर है ना। तो यहाँ से x इधर भेजो 4x हो गया, 1 को इधर भेजो 6 हो गया, तो x वैल्यू कितना आ गया, आप बोलो x वैल्यू आ गया 3/2। अब देख लो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, x वैल्यू -2 रख के देखो, यहाँ पर -2 इंटू 3 -7 -1 -6 -1 -7, इधर भी -7 हो गया, और बाहर क्या निकलेगा +7 इज इक्वल टू +7 हो जाएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2/3 रख के देखो, यहाँ पर हमने रखा कितना 2/3, 3/2 कितना रखेंगे 3/2, 3/2 इंटू कितना 3 -1 इज इक्वल टू, इधर रख के देख लो कितना 3/2 -5, क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, भाई इसका अगर सॉल्व करो 9 - 2 7/2, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा 10 - 3 7/2, तो इधर से भी कितना हो गया -7/2, और इधर से 7/2 निकलेगा, इधर से भी कितना 7/2 बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। मॉड इक्वलिटी में आप क्या काम करो, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। बात को समझ में आई, देख लो आप।
एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करते हैं। प्रॉपर्टी आप याद कर लो, मॉड x1 बराबर अगर मॉड x2 है तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा, ये आप याद कर लो। सेकंड एग्जांपल देखो, अगर हम यहाँ से बात करें, अपने पास अगर लिखा है यहाँ पर 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास एक ही अप्रोच होनी चाहिए कि मॉड x1 बराबर मॉड x2 लिखेंगे तो कितना 4x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 5। तो एक बार इसको किस साइन से सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे प्लस से, एक बार किससे सॉल्व करोगे माइनस से, तो यहाँ पर माइनस से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 8x 4x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 5। इसको इधर भेजो, कितना हो गया 6x, इसको इधर भेजो, कितना बचा 3 माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/2। लो ये आ गया अपने पास। और एक बार प्लस साइन से सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 आ जाएगा। इसको इधर भेजो 2x हो गया, इसको इधर भेजो, कितना हो गया माइनस का 13, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 13/2। लो ये अपने पास, और दोनों सेटिस्फाई करेंगे, आप रख के चेक कर लेना क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है ना, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। बात कुछ समझ में आई। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, क्लियर है। जैसे हमने आपसे बोला, यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 7, इस तरीके से हमने कुछ लिख के दे दिया, क्लियर है ना। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, इसका माइनस वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा है तो हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 7। अब ये मॉड है ना, ऑटोमेटिक इसको पॉजिटिव कर देगा, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब यहाँ से आप क्या काम करो, मॉड की प्रॉपर्टी लगाओ, कितना मॉड x1 बराबर x2 कर लो तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, इसके आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार आप प्लस के साथ सॉल्व कर लो, एक बार आप माइनस के साथ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो इधर, तो प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2x माइनस 7, इस 7 को उधर ले जाओ हो गया 8, इसको इधर लाओ तो x बराबर कितना आ गया 8। आप रख के देख लो x बराबर 8, x बराबर 8 रख के देखो तो माइनस 8, और यहाँ पर x बराबर 8 रखो, माइनस 8 माइनस 9 हो गया, और 8 और 16 16 हो गया, 7 माइनस 8 बचा, 8 8 इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू आ जाएगा। अब माइनस साथ सॉल्व कर लो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का कितना 7, 2x को उधर ले जाओ कितना हो गया 3x, 1 को इधर लाओ कितना बचा 6, यहाँ से अपने पास कितना आ गया x बराबर 2 आ गया। तो लो ये भी अपने को, ये भी सेटिस्फाई करेगा, आप रख के चेक कर लो, सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये 3 हो रहा है, ये भी अपने को 3 मिलेगा, तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। मॉड का काम होता है, दो चीजें याद रखो, मॉड का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करना, और मॉड इक्वल टू कर नेगेटिव है तो बोल दो नॉट पॉसिबल, नॉट सोल्यूशन, क्लियर है ना। बेसिक फंडामेंटल उसका ग्राफ आपने देख लिया, हालांकि अपन लोग अभी ये 2 बार और पढ़ेंगे, एक तो ग्राफ में पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे होंगे जे मेंस और एडवांस के लिए, तो हम लोग ग्राफ में भी इसको एक बार पढ़ते हैं मॉड को, और एक बार हम लोग जाके फंक्शन में पढ़ते हैं जहां पर हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ते हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, मोनोटोनिक मोनोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, क्लियर है ना, सिग्नम फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन इनको बोलते हैं, ठीक है ना, फिर मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। तो इस तरीके से जब पढ़ रहे हो तो वहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को एक बार एक रिव्यू मिल जाए कि जब पहली बार देखें तो मेरे को नया ना लगे, एक बार उसको देखा देखा होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है, देखो 3 प्रॉपर्टी है, पहले हम लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मॉड x इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू कितना होता है, आप बोलोगे x इक्वल टू प्लस माइनस a, पहली प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ाई, ठीक। दूसरी क्या बताई, अगर मॉड x इक्वल टू कितना दिया गया माइनस ए, ठीक है ना, तो आप बोल दो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कितना माइनस ए अगर है तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल, पी एस बी एल का मतलब नॉट पॉसिबल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताइए, अगर मॉड x1 बराबर मॉड x2 है तो आप लिख सकते हो x1 प्लस माइनस x2, इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करते हैं, अगर मॉड ऑफ P4, अगर मॉड x1 डिवाइड बाई मॉड x2 अगर है और इज इक्वल टू k है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर का मॉड ऊपर लिखना, मॉड x1 डिवाइड बाई मॉड x2 इज इक्वल टू k। अब हमको पता है मॉड x2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, मॉड x1 बराबर k टाइम मॉड x2। अभी जस्ट प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे तो ये मॉड x1 बराबर मॉड x2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर प्लस माइनस k टाइम
x2। तो ये अपने को प्रॉपर्टी आपको लिखना इस तरीके से आप याद, हालांकि ये प्रॉपर्टी बहुत छोटी थी, हमने बड़ा करके लिखा, वैसे इतनी प्रॉपर्टी है ये, मॉड x1 बराबर मॉड x2 है, तो आप ऊपर का मॉड ऊपर लिख सकते हो, मॉड x1 डिवाइड बाई मॉड x2, नीचे का मॉड नीचे, इतनी प्रॉपर्टी थी। हम लोगों ने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होते, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कभी होगा ही नहीं, क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी फॉर्मेट मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अब देखो क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट का मिलेगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का मिलेगा। हमने क्या काम किया, मॉड x1 अगर पूरे का मॉड हो तो ऊपर का मॉड ऊपर लिखो, जैसे ऊपर का लॉग ऊपर लिखते हैं, नीचे का लॉग नीचे लिखते हैं, वैसे ही ऊपर का मॉड आपको ऊपर लिखना है, नीचे का लॉग नीचे लिखना है, इक्वल टू के दिखा है, फिर मॉड x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉड x1 बराबर k टाइम मॉड x2, और फिर प्रॉपर्टी 3 लगा दो, मॉड x1 बराबर अगर मॉड x2 है तो मॉड x1 इक्वल टू प्लस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो प्लस माइनस k टाइम x2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल अपने दिया गया है 2x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं अपने को दिया गया 6, ये दिया गया। तो अब देखो के से मैच कर रहा है, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऊपर का मॉड ऊपर लिखे x माइनस 4 डिवाइड बाई मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 टाइम मॉड x माइनस 1। अब यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी लगा दो, कितना 2x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 टाइम मॉड x माइनस 1। अब एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लो, देखो प्लस के साथ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे कैसे हम लोग चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अब देखो क्या काम करो, 6 को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, तो इधर तो 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x का वैल्यू 1/2 हो गया। क्या काम किया, 2 को इधर लाओ और 6 को उधर ले, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब अगर माइनस साइन के साथ सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब इसको इधर लाओ तो ये हो गया 8x, और इसको इधर ले जाओ कितना हो गया 10। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो ये अपने पास एक आंसर हो गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। बात को समझ में आई। तो प्रॉपर्टी क्या है, मॉड x1 बराबर मॉड x2 इक्वल टू k है, तो x1 बराबर x2 इक्वल टू k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, मॉड x1 बराबर k टाइम मॉड x2। अब प्रॉपर्टी हमने 3 लगा दी, यहाँ से प्रॉपर्टी 3 x1 बराबर प्लस माइनस k टाइम मॉड x2 लिख देंगे। जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पर देखा होगा, आप चीजें आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पर एग्जांपल लिखा है अपने पास, मॉड ऑफ 8x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर लिखा है मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर -7 लिख दें तो आप रिजेक्ट कर देना, ये किसी भी कीमत में -7 देगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर माइनस मिल जाए, वो बात आपने ऐसे याद करके चले ये प्रॉब्लम कर देता है। तो यहाँ पर देखो अपने -7 तो पहले ही रिजेक्ट कर दो, तो मैं इससे पहले बात क्वेश्चन डिफाइन होने के लिए प्लस का लाना पड़ेगा, यहाँ पर +7 कर लेते। अब अपने को पता है क्या काम पता है कि ऊपर का मॉड ऊपर लिख दो 8x माइनस 4, नीचे का मॉड नीचे लिख दो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 7, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टाइम मॉड 2x माइनस 1 हो गया। फिर प्रॉपर्टी 3 लगा दो, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 टाइम 2x माइनस 1। तो एक बार आप प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है ना, प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 मतलब 14 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दे रहे तो अपने पास कितना हो जाएगा 14x माइनस 7। अब इसको x इसको इधर ले जाओ तो अपने इधर 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है ना, 22 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 22। एक तो अपने पास x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 22 आ गई, कैसे किया, इसका मल्टीप्लाई करो 7, 14 माइनस 7 हो जाएगा, फिर 14 8 x इधर लाओ, इधर ये ले जाओ तो अपने पास आ जाएगा। ठीक, और अपने पास माइनस का सॉल्व करें तो कितना 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 14x प्लस का 7 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 22। अपने पास 8x है ना, तो इधर अपने पास प्लस का है, नहीं ये अपने पास एक्चुअली यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, ये अपने पास कितना आ जाएगा 8, तो इस साइड कितना बचेगा, आप बोलोगे इस साइड बचेगा 8, 6x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 1/2। क्लियर है ना, ये आंसर होगा। फिलहाल आप अपने को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 22x हो गया। ठीक है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 11। ठीक,
इससे ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, इधर से -1/2 आ जाएगा। लो ये आंसर आ गया, क्लियर है ना। 14x है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 22x, इधर आएगा कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो अपने पास x बराबर एक तो प्लस का 2, एक माइनस का हाफ, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग चीज प्रॉपर्टी 4 हैंडल करेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी 5 पर चलते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक में, इस पर जेई एडवांस पे क्वेश्चन आ चुका है, एक नहीं 2 बार आ चुका है, जेई मेंस में 1 बार आ चुका है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको ऐसे मिले P5 अगर आपको मिले x की पावर अगर x स्क्वायर है, तो पहले हम इसको मॉड x स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे समझो P5, इससे समझो आप, पहले यहाँ पर इसको बना दें। अगर ऐसा लिखा है, ठीक है ना, ऐसा ये आप ये मान के चलो, यहाँ पर ऐसा लिखा तो ये लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब P5 क्या बोलता है, अगर x पावर n है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते, और n इवन है, अगर x पावर n है और n अगर आपका बोलता है इवन है, अगर n इवन है तो हम उसको लिख सकते हैं मॉड x पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है ना। ये प्रॉपर्टी लिख लो आप, ठीक, इस तरीके से। जैसे अब अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है, आपसे बोला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप देखना क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कराया जाता है, पी वाई क्यू अगर किताब उठाएंगे तो क्वाड्रेटिक दिया होगा, ठीक है ना। हम लोग इसको मॉड में ही कर सकते हैं, जैसा ये लिखा है, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, 2 क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, एक और लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0, और जरूरत पड़ेगी तो एक आध और क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले ये मॉड एक्स है, पूरे इक्वेशन को मॉड में कन्वर्ट करो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे। अब अपने पास देखो फैक्टर, अपने पास अगर हम बोले तो अपने पास मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोलोगे एक मॉड एक्स माइनस 2 फैक्टर हो गया और एक मॉड एक्स माइनस 1 फैक्टर हो गया, क्लियर है, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर समझे, दिख रहा है ये, ठीक है ना। अब देखो, तो अगर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको पता, एक तो मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मॉड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, आप ले लो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, 2 सोल्यूशन इसके आ गए, और यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, 2 सोल्यूशन इसके आ गए। तो इसमें पता है ना, आपसे बोलता हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक है, 2 मत टिक कर देना, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक नहीं मॉड मॉड इक्वेशन है। तो मॉड में आपको पता है एक्स की 2 वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर ओवरऑल इसके सोल्यूशन कितने हो गए 4, ओवरऑल इसके सोल्यूशन कितने हो गए 4 नंबर ऑफ सोल्यूशन है, क्लियर है ना। आप देख लो, 1 रख के देखो 1 3 3 0 हो गया, माइनस 1 रख के देखो तो 3 0 हो गया, 2 रख के देखो 4 6 6 0 हो गया, माइनस 2 रख के देखो 4 6 0 हो गया। तो चार को चारों इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, या जैसे इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम बात करें, देखो अगर हम यहाँ से बात करें तो एक मॉड एक्स माइनस 3 फैक्टर मिल जाएगा और एक मॉड एक्स माइनस 1 फैक्टर मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको पता है या तो मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, मॉड एक्स इक्वल टू 3, प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो 4 इसके भी सोल्यूशन आ गए, क्लियर है। तो ये P5 भी आप अपने माइंड में नोट कर लो कि ऐसे हम लोग मॉड का यूज करेंगे, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको समझो। जैसे हमने यहाँ पर लिया और आपसे बोला कि यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम मॉड एक्स, और अगर हम यहाँ पर बोलते हैं माइनस का 6 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर क्या काम करें, माइनस कर ले, अगर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस ही रहने देते हैं, तो ठीक है ऐसे अपने पास। तो ये क्या लिखेंगे, इसको मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 5 टाइम मॉड एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स स्क्वायर
प्लस का 6 मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे समझो। अब इसमें कैसे पूछेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ सकता है, या दो सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो कुछ कभी कभी कुछ ऐसे सोल्यूशन भी आएंगे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो सबको लिख दो। अगर बोले दो सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज ओनली, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अपन को देखते हैं, तो एक तो इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या काम किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या लिख दिया, 6 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, तो 5 मॉड एक्स माइनस 6। यहाँ से क्या काम करते हैं, मॉड एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक अपने पास मॉड एक्स प्लस 6 आ जाएगा फैक्टर, और एक मॉड एक्स माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम आपको इसको बताएं तो आपको पता है ना, मॉड एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 6। आप तुरंत रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही नहीं। अगर मॉड निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमको पता, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो गया, मॉड एक्स इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। तो इसके कौन सा सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, दोनों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इस बार देखो 4 नहीं आया है, तो हर बात की हैबिट मत डालने, क्वाड्रेटिक अगर मॉड इन्वॉल्व है तो 4 सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, एक तो रिजेक्ट हो गया, 2 ही आए। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग मॉड का बेसिक यूज करते हैं। बात को समझ में आई। अब हम लोग एक एक एग्जांपल सबका करते हैं। अब एक एक एग्जांपल हम लोग सबका करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अब एग्जांपल देखो हम लोग करते हैं। अगर मॉड एक्स इक्वल टू लिखा है 3, तो आप बोलोगे यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है ना। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहाँ पर लिखा है मॉड एक्स इक्वल टू -5, तो माइनस अगर हमने 9 कर दिया, -9, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू कुछ नहीं होगी, यहाँ पर आप बोलोगे नो सोल्यूशन। क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन, क्योंकि एक्स निगेटिव दे रहा है। तीसरा अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा मॉड कितना, यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें, तो मान लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पर 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पर आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 5, एक बार प्लस साइन के साथ, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 10x प्लस साइन के साथ सॉल्व करोगे, 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, माइनस 5 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, एक तो 0 आ गया। अब एक किसके साइन के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक किसके साथ सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो माइनस के साथ सॉल्व जब करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो इधर, तो अपने पास हो जाएगा 10x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का कितना 5, ठीक। तो 2x इधर आ जाएगा, कितना 12x हो गया, इधर कितना 10 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 5/6। तो ये अपने पास आ गया। क्लियर है। अब थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आप ऐसे लिखो 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू लिख दो 2। अब इसमें क्या बोलेगा, x की वैल्यू फाइंड करो, इस तरीके से आपसे बोलेगा x की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे अपने को, ऊपर का मॉड ऊपर लिखेंगे 4x माइनस 3, और नीचे का मॉड नीचे लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम मॉड 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम 3x माइनस 4। तो एक बार आप फिर से प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप नोट करते जाओ, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, पता चला हम बोलते ही रहे, ठीक है। हाँ अब देखो, तो प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 6x माइनस का 8, ये हो गया 6x। x को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। क्लियर है ना। इधर उधर करने पर आप इतने समझदार होंगे ही। आईआईटी की तैयारी करने का मतलब क्या, अगर ये सब नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हम बता रहे क्या काम किया, 6x इधर रखा, 4x इधर लाए, कितना बचा 2x, और माइनस 8 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 8, 3 घटा गया कितना, अच्छा 5 आ जाएगा, कितना अपने पास ये हो गया 5, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो कितना आ गया 5, तो अपने पास कितना आ जाएगा 5/3। क्लियर है ना, 5/2 सही से लिख देते हैं, कितना आ जाएगा भैया, x का वैल्यू 5/2 हो गया। क्लियर है। अब देखो माइनस साइन के साथ सॉल्व करते हैं, कितना
4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इधर हो गया 10x, इसको इधर लाओ, कितना हो गया 11, तो x का वैल्यू कितना हो गया 11/10। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कैसे हम लोग मॉड में एंट्री करते हैं और किस तरीके से मॉड को हैंडल करते हैं। क्लियर है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस क्या काम करेंगे, मॉड ब्रेक करना, कैसे हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं। पहले बेसिक आप सीख लो, ठीक है ना? और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, सही से देखना अच्छे से। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ऐसे करके लिख दिया। तो अपने को पता है ना इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड x1 बराबर मॉड x2 से सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, प्लस 3 नहीं, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं जिसके फैक्टर हो जाए, क्योंकि फैक्टर नहीं होंगे तो फिर अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 3 कर लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे कर लेते हैं, ठीक। वैसे कोई दिक्कत ना, उसमें 3 इधर फार्मूला लगाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको मॉड हटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक। और एक बार क्या हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 6। तो एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2x इधर लाओ, इधर बचा 3x, ये 6 उधर ले जाओ, इधर कितना बचा 3, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 1। आप 1 रख के देखो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? 1 रख के देखेंगे सेटिस्फाई करेगा। एक बार हम लोग माइनस साइन के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा कितना 7x, क्लियर। और इधर आ जाएगा अपने पास कितना 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके देखो फैक्टर कर लेते हैं, इसके क्या कर लेते हैं फैक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो एक अपने पास कितना आ जाएगा, एक अगर हम लोग लिखे तो एक तो अपने पास आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 1 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 1, एक तो अपने पास x माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 1, क्लियर है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू कितनी आ गई, एक तो x बराबर आपका 1 होगा और एक x बराबर कितना होगा माइनस का 9/2। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक मॉड का यूज करते हैं। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। चार प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी एक बार हम लिख दे रहे। पहले P1 क्या थी, P1 आप प्रॉपर तरीके से लिख लो, P1 है मॉड x इक्वल टू, अगर a है इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस है, पहली प्रॉपर्टी। P2 में क्या है, अगर P2 मॉड x इक्वल टू अगर यहाँ पर क्या बोलो निगेटिव है तो बोल दो नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, नॉट सोल्यूशन, ऐसे लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो। P3 क्या थी, P3 हमने आपको बताया कि अगर मॉड x1 बराबर कितना हो मॉड x2 हो तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर हमने बात करी P4 की, P4 हमने बताया कि मॉड x1 बराबर अगर मॉड x2 इक्वल टू k है तो पहले हम x1 मॉड x1 ऊपर मॉड x2 नीचे, ऊपर मॉड ऊपर इक्वल टू k, फिर हम लोग लिखेंगे मॉड x1 बराबर k टाइम मॉड x2, फिर इसमें अगर P3 लगा दें तो x1 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस k टाइम x2 हो जाएगा, P4 हो गई। और P5 हमने क्या आपको बताया है, P5 में हमने बताया है आपको कि अगर x की पावर n और n इवन है तो मॉड x पावर n लिख सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर बिहेव लाइक x टू द पावर n। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो मॉड x पावर आप इसको n लिख लोगे, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। अगले लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड ब्रेकिंग, मॉड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर है।